You love me? I love you also. इसको इश्क बोलते हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख हैं। एक तरफा मोहब्बत, अच्छा यहाँ कितने नौजवान हैं, कभी तुमने जिंदगी में मोहब्बत की? एक तरफा होती है मोहब्बत। जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होना चाहिए मोहब्बत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस विधानसभा में विकास भी कराए, जो बीजेपी और सपा को हराए। और हमारी बात को याद रखिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारी मां और बहनें यहां पर माशाअल्लाह से हिजाब और निकाब पहनकर बावकार तरीके से बैठी हुई हैं। और जो लोग समाजवादी की वोट डालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश का हिजाब और निकाब पर अखिलेश का क्या मौकफ है? बताओ, क्या मौकफ है अखिलेश का? जब एक न्यूज रिपोर्टर ने अखिलेश से उनकी बस के ऊपर चढ़कर पूछा, बताइए हिजाब और निकाब, तो कहा सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो तुमको क्यों सुनाई दे रहा? जब उससे पूछा गया मुस्लिम मतदान तो कहा गया नहीं सुनाई दे रहा है। जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होना चाहिए मोहब्बत। ये एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे आप? थाली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से ताली बजती है। अगर आप याद रखिए, एक तरफा मोहब्बत आप कर रहे हैं, अखिलेश को आपसे मोहब्बत नहीं है। अखिलेश इस बात को जानते हैं कि आप उनके कैदी हैं। इनको योगी मोदी का डर दिखाओ, ये डर कर वोट देंगे मुझे। हम आपसे क्या कह रहे हैं? डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर शेर अफगान के पतंग के निशान पर बटन दबाइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डरने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि बेखौफ होकर मंजलिस के परचम को लहराओ और यहां से अपने विधायक बनाकर इसको उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजाओ। मैं आपसे कहने को आया हूं, मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि आप किसी इंसान से मत डरिए, आप किसी प्रधानमंत्री से मत डरिए, किसी मुख्यमंत्री से मत डरिए, किसी ओवैसी से मत डरिए, किसी अखिलेश से मत डरिए। अगर डरना है तो जमीन और आसमान के खालिक से डरो, मखलूक से मत डरो, खालिक से डरो। अखिलेश का डर, मोदी का डर, योगी का डर, अरे डर डर कर कितनी घुटन की जिंदगी गुजारोगे? दुनिया में आए हैं तो एक ही जिंदगी है, मौत बार बार नहीं आती है। अगर वो 4 गोलियों में से 2 हमको लग जाती तो हम चले जाते, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। जब जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, और जिंदगी का सबूत यह है कि तुम सच्चाई का और हक का साथ दो। जो लोग आज समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से कह रहे हैं कि हिकमत का तकाजा है कि समाजवादी को वोट दो, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2014 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2017 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2019 में। अब बहादुरी का तकाजा यह है कि तुम ओवैसी और कुशवाहा का साथ दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यूएपीए कानून जिसको अमित शाह लेकर आए थे, क्या समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर और बसपा ने मिलकर क्या यूएपीए कानून की तारीफ नहीं की? वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का इंस्पेक्टर आपकी विधानसभा के किसी एक बच्चे का नाम शेर अफगान होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है। वो कानून के तहत आज भारत की जेलों में नौजवान सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। अखिलेश यादव ने, बसपा ने, कांग्रेस ने अमित शाह का साथ दिया, कौन उसकी मुखालिफत किया? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है। आप उठाकर देख लो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड। आज समाजवादी के लोग
हमारे गांव हमारे घर के पास आकर कहते कौम 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 कौम। ये कौन सी कौम की मोहब्बत है जब तुम हमारे बर्बादी के कानून में तारीफ करते हो? ये कौन सी कौम की मोहब्बत है कि तुम अमित शाह का साथ देते हो? मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, बताओ ये मेरी बात सच है या झूठ है? ट्रिपल तलाक का कानून तीन मर्तबा आया। कौन उस ट्रिपल तलाक कानून की मुखालिफत किया और कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने कहा था ट्रिपल तलाक के बारे में? अखिलेश ने क्या कहा मालूम आपको? ट्रिपल तलाक का कानून है, हमारी शनाख्त को कमजोर किया जा रहा था, हमारी मां और बहनों से नाइंसाफी का कानून मोदी ने बनाया। तो अखिलेश अपने भाषण में पार्लियामेंट में कहा मैंने लखनऊ से आगरा रोड बनाई। कानून ट्रिपल तलाक का है और भैया बात कर रहे हैं लखनऊ आगरा मैंने रोड बनाई। यही तो मामला है। एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलेगी, एक तरफा मोहब्बत। अच्छा यहां कितने नौजवान है कभी तुमने जिंदगी में मोहब्बत की? एक तरफा होती है मोहब्बत। अच्छा यहां जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है दो तरफा मोहब्बत। समाजवादी बसपा की रैली में ए लाला दे पेट्रोल डाल गाड़ियां, बसपा की रैली में राशन मिलेगा। यहां कुछ नहीं है, यह मोहब्बत है, दिल का मामला है। टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद आके बोलेगी ये मोहब्बत ज्यादा बढ़ने मत दे। हम आपसे कहेंगे कि मोहब्बत बढ़ेगी जब तक अल्लाह हमको और कुशवाहा साहब को जिंदा रखेगा। हम इस मोहब्बत को आम करेंगे, मोहब्बत से दिलों को भर देंगे। उत्तर प्रदेश में नफरत की दीवारों को खात्मा करेंगे। दिलों को मिलाने का काम ओवैसी और कुशवाहा कर रहे हैं। अखिलेश, बसपा और बीजेपी सिर्फ अपने घर में चिराग जलाना चाहते हैं। ओवैसी और कुशवाहा हर गरीब मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम सत्ता अपने लिए नहीं आपके लिए कह रहे हैं। आप नेता बनो, आप लीडर बनो और इस विधानसभा का यह हक बनता है कि जिस पार्टी को आपने 10-10 साल मौका दिया अब उनको छोड़िए, शेर अफगन को कामयाब करिए, ये एक नए दौर का आगाज करिए। आपने सबको मौका देकर दे दिया, झोली भर भर कर खैरात में ओट दिया, मगर क्या मिला? खड्डे मिले, रोड मिली नहीं मिली, स्कूल मिला नहीं मिला, अस्पताल मिला नहीं मिला, रोजगार मिला नहीं मिला, मान सम्मान मिला नहीं मिला। क्या मिला? सिर्फ डर डर कर, डर डर कर, डर डर कर। और ये इब्लीस की औलाद अब ये भी कहेंगे देखो ये चुनाव जिंदगी मौत का है। बोलते हैं ना जिंदगी मौत का चुनाव। अरे भाई ये अब चुनाव हो जाएगा तो हम रोज मरेंगे, उसके बाद कोई नहीं आता हमारे जनाजे को खंदा देने के लिए। आज चुनाव आ गया तो जिंदगी मौत। क्या 2007 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2002 का नहीं था? क्या 2017 का, 2012 का, 2019 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? अरे उसके बाद फिर हम रोज मरते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम जब इस दुनिया में आए हो अपनी मां की कोख से तो तुमने अपनी जिंदगी, अपनी रिस्क और अपनी इज्जत लिखा कर लाए हो। अगर कोई तुमसे कहेगा तुम मर जाओगे तो कहना उससे तू क्या खुदा है? कहना उससे एक दीवाना हमारे सामने आकर कहा कि उस पर 4-4 गोलियां चलाई गई 6 फीट से, तब भी एक गोली उसके बाल को नहीं लगी तो कहां से मौत आएगी? और फिर बोलेंगे ओवैसी जज्बाती भाषण देता है, नौजवानों को जज्बाती करता है। हम करते हैं जज्बाती, हमको फख्र है इस बात का। और वो नौजवानों को मैं सलाम करता हूं जो हमारे भाषण सुनकर जज्बाती हो जाते हैं। मैं उन नौजवानों के मां बाप को सलाम करता हूं
जिन्होंने ऐसे गयूर औलाद को, बेटी और बेटों को पैदा किया जिसमें जज्बात बाकी है। अगर किसी मासूम पर जुल्म हो रहा और तुम्हारी आंख में आंसू आए ना आए तो क्या वो जिंदगी की निशानी है, मौत की निशानी है? बताओ मुझे। अगर कोई बच्चे को मारा जा रहा है गैर जरूरी से तो तुम बचाओगे या उसको बोलोगे नहीं जिंदगी मौत का मामला है, घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाओ? अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो क्या वो जिंदगी है या मौत है? बताओ। शिक्षा नहीं मिलना भी मौत है, रोजगार नहीं मिलना भी मौत है, राजनीति में हिस्सा नहीं मिलना भी मौत है, ठेकेदारी में हिस्सा मिलना भी नहीं मिलना मौत है, विधानसभा में तुम्हारी आवाज नहीं उठना भी मौत है।